दोस्तों, आज फिर से मैं क्लास 6 का एनसीईआरटी पैटर्न पर प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूँ। 5 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना। अंतर मतलब दोनों का डिफरेंस कितना घटा के आता है। सॉल्व लिखेंगे या तो हल लिखेंगे। दिया है अंक क्या क्या दिया है 6, 2, 4, 7, 4, 3। अब लिखेंगे दिए गए अंकों से बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे बड़ा संख्या कौन है? 7 है, फिर 6 है, फिर 4, 3 और 2। उसी तरह यहाँ लिखे हैं पहले 7, फिर 6, 4, 3 और 2। यही संख्या से फिर सबसे छोटी संख्या बनाना है। पहले सबसे छोटा 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 7, 6 है, फिर 7 है। अब क्वेश्चन बोला था दोनों का अंतर, इसलिए लिखे हैं सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। अंतर मतलब दोनों का घटाव। तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटा को घटा दिया जाएगा। तो बड़ी संख्या बड़ी ये है, छोटी ये है। बड़ी में से छोटी को घटाने पर पहला डिजिट को पहला डिजिट से घटाने पर 5 आएगा, क्योंकि यहाँ 2 है, इससे पहचान लेंगे तो 12 होगा। 12 में 7 जाएगा तो 5 बचेगा। इसी तरह फिर दूसरी संख्या को दूसरी संख्या से घटाने के बाद ये पूरी डिजिट आता है। नोट में हम इसमें बनाए, क्वेश्चन में नोट बना है कि अंक मान लेते हैं। अंक दिया हुआ है 7, 6, 5, 8 और 0। इसमें सबसे बड़ी संख्या हम बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जो बड़ा रहेगा उसका लिखना है। तो 8 लिखेंगे, 8 लिखें, फिर इसमें से 7 है 7 लिखें, फिर 6 है 6 लिखें, 5 लिखें, फिर लास्ट में अंत में 0। सबसे छोटी संख्या, हम सबसे छोटी संख्या में गलती बच्चा लोग क्या करता है कि इसमें से सबसे छोटा 0 को मान लिया जाता है। पहले 0, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। 5, 6, 7, 8 ये जो गलत है। स्टार्टिंग में 0 नहीं आता है छोटी संख्या में। 0 के बाद छोटी संख्या कौन सा है? इसमें से 5 है तो 5 लिखेंगे। उसके बाद हम दूसरा डिजिट में 0 लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। मतलब पहला डिजिट पर छोटी संख्या में 0 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये नोट में इसी तरह बताया गया है एग्जाम्पल में एक। अब आता है प्रश्न संख्या 6। एक मशीन औसतन एक दिन में, मतलब एवरेज है, औसतन मतलब एवरेज, एक दिन में 2825 पेज बनाती है। तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाएगी? तो औसतन एक मशीन में, मतलब औसतन बोला, मतलब औसतन मतलब एवरेज। एवरेज क्या होता है? जैसे 10 दिन वो मशीन बनाएगा तो 10 दिन समान बनाता है। एक दिन नहीं कि एक दिन 100 बनाएगा या दूसरा दिन 200 बनाएगा, ऐसा नहीं। डेली क्वेश्चन में इसलिए बताया गया है कि औसतन मतलब डेली एक ही मात्रा में बनाएगा। मतलब डेली मतलब एक दिन में कितना बना रहा है? 2825। मतलब दूसरा दिन में इतना बनाएगा, तीसरा दिन भी बनाएगा, चौथा दिन बनाएगा। इसी तरह जितना दिन तक बनाएगा वो औसतन मतलब वही तो बनाते रहेगा। तो जनवरी 2006 में उस मशीन में कितना पेज बनाएंगे? दिया है, हम लोग सॉल्व लिख के या हल लिख के दिया है। मशीन द्वारा एक दिन में, कौन बना रहा है? मशीन द्वारा एक दिन में बनाए जाने वाले पेचों की संख्या, मतलब पेच बना रहा है। तो पेच बना रहा है तो एक दिन में कितना बना रहा है? 2825 पेच बना रहा है। तो जनवरी 2006 में 31 दिन होता है। जनवरी 2006 में पहले जानना पड़ेगा कितना दिन होता है। 31 दिन होता है। तब एक दिन का दिया हुआ है, एक दिन का दिया हुआ है, तो 31 दिन का एक से अधिक का निकालने के लिए मल्टीपल किया जाता है। तो 31 दिन में बनाए जाने वाले पेज या पेचों की संख्या लिख सकते हैं। तो 31 दिन में 31 पहले लिखेंगे और एक दिन में जितना बना रहा है उसे मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करने पर आपका 87,575 आएगा। अब इसको गिनने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो सिस्टम है भारतीय पद्धति में है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 87,575 पेज बना। धन्यवाद।